बाद अजल में फितना गरों को उड़ा दिया, छूटा जो ज़ीख तीर परों को उड़ा दिया, पाँवों को काटा और सड़ों को उड़ा दिया, शक्ल गुबार की नवरों को उड़ा दिया। देखिए इस बंद में हम इसकी तशरीह देखते हुए चलते हैं कि बाद अजल में फितना गरों को उड़ा दिया। बाद अजल मौत को कहते हैं, फितना गर यानी जो फितना बर्पा करने वाले शर पसंद लोग हैं। मौत जो आई, मौत की ऐसी हवा चली, ऐसी आई मौत हज़रत हुसैन के जंग मैदान में आने से कि तमाम के तमाम शर पसंद दूर हो गए। छूटा जो ज़ेख तीर, ये ज़ेख तीर कहते हैं, तीर की जो नोक होती है उसको कहते हैं। उसे परों यानी ये सफ़ों न सफ़ें ख़त्म होने लगी, दुश्मनों की जो सफ़ें हैं वो उखड़ने लगी। पाँव को काटा और सरों को उड़ा दिया, पैर काट दिए, सरों को उड़ा दिया। शक्ल गुबार की नवरों को उड़ा दिया, ऐसी हालत कर दी उनकी गोया कि उनके तमाम चेहरों पर गुबार ही गुबार मच गया हो, गुबार से उन्हें ज़मीन में मिला दिया। इसको जो सरकशी ना किसी की खुश आती थी। यहाँ पर तलवार की बात चल रही है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार को सरकशी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी, बिल्कुल खुश नहीं आती थी। सर को गिरा के खाक में तन को मिलाती थी। जो कोई इसके साथ, इनकी तलवार के साथ सरकशी करता था वो उनके सर को काट देते थे और ज़मीन में उसके खाक में उसके तन को मिला देते थे, उसकी ज़िंदगी को ज़मीन में मिलाकर छोड़ देते थे। इफलाक डर से तीख के थर्रा के रह गए, गिरने को सरजमीन पे तेवरा के रह गए। यहाँ पर देखो ये जो बताया गया है कि इफलाक यानी फलक भी जो है कि इसके डर से, किसके, ये तलवार के, दो धारी तलवार के डर से थर्रा के रह गया, इस कदर के जैसे गोया कि गश खाकर वो ज़मीन पर गिरने के मानिंद हो गया था। सरदार शाम तीख को चमका के रह गए। शाम जो उनके दुश्मन थे, जो शाम के सरदार थे, शाम के फौजी थे, उन्होंने तलवारों को चमकाया मगर ना लड़ सके ना बढ़ सके, शर्मा के रह गए। सिर्फ उनकी तलवार जो हो गई सिर्फ उनके चमकाने के काम आई, दूसरी कोई काम नहीं आई। सूरत की शक्ल खौफ से बदरूप हो गई, रूपोश इस पर्वतों से धूप हो गई। सूरज भी उस दिन क्या हो गया, हंगामा इस तरह मचा कि सूरज का रंग भी उड़ने लगा और बदरंग हो गया, यानी यहाँ तक कि धूप भी बिल्कुल नहीं आई, धूप भी उसकी रूह पोश हो गई। देखिए बेटे, ये हमने फौज आदा में हलचल को पढ़ा है। ये एक मरसिया है। जब जंग मैदान में हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उतरे थे तो तब के ये हालात बताए गए हैं। अब हम खुलासा कलाम की तरफ आते हैं कि हम खुलासा देखते हैं इस मरसी का क्या है कि करबला के मैदान में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत हुसैन ने तलवार लेकर दुश्मनों पर हमला किया। आपकी दोधारी तलवार के बेनियाम होते ही सूरज बोल उठा कि चांद दो टुकड़े हो गया, जो भी दुश्मन इनके सामने आता तबाह हो गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर आगे बढ़े तो जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने पर खोल कर इनकी ढाल बन गए। ऐसा हंगामा बपा हुआ कि शेर सहरा को छोड़कर पहाड़ों की तरफ भाग गए। किसी को किसी से बात करने का मौका ना था। मौत का प्यादा दुश्मन सवारों पर गालिब आ रहा था। प्यादे और सवार सबकी जान पर बन आई थी। ऐसी अफरा तफरी मची कि मियान तलवार से और कमान तीर से बिछड़ गई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तलवार जिस सर की तरफ लपकती दिल जल उठते, जान दहक उठती। दो धारी तलवार ज़दा सर, गर्दन और सीनों को चीरती चली जाती। आसमान में तारे मौत के खौफ से थर्रा गए, गावे ज़मीन भी बार बार ज़ख्मी हुई। मौत की एक ऐसी हवा चली कि फितना गरों को उड़ा दिया। कमान से तीर छूटा तो दुश्मनों की सफ़ें उलट गई, किसी का पाँव, किसी का सर उड़ा। मौत की हवा से कीनावर गुबार की सूरत उड़ गए। इस तलवार को सरकशी पसंद न थी, लिहाजा इसने सरों को खाक में मिला दिया। तलवार के डर से इफलाक ऐसा थर्रा उठे कि करीब था कि गश खाकर ज़मीन पर आ गिरी। शाम वालों की सरदार अपनी तलवारें चमका कर रह गए, न लड़ सके न बढ़ सके। इस हंगामे से सूरज खौफ से पीला पड़ गया, सूरज की परतों से धूप गायब हो गई। ये था खुलासा कलाम, यानी फ़ौज आदा में हलचल का ये था खुलासा। इस मरसिए, ये मरसिया आपको उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।
یہ مرثیہ کربلائی مرثیہ کہلاتا ہے کیونکہ اس کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چلیے اللہ حافظ۔